जो साहब ज़ाहिर इमरान खान साहब ने भी अपना गो अहेड दिया है कि जी मुज़ाकरात करें, मगर टाइम फ्रेम उनके जहन में कितना है, क्योंकि इससे वो नथी कर रहे हैं इस बात को कि वो कॉल वापस लेंगे या नहीं लेंगे सिविल नाफरमानी की। देखिए, जब ये मुज़ाकराती कमेटी अनाउंस हुई थी और पिछले हफ्ते भी जो मुलाकातों के दौरान मीडिया रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अगर हुकूमत जो है वो संजीदा नज़र आई तो फिर हम नज़रसानी कर सकते हैं अपनी इस कॉल के ऊपर, और हुकूमत की तरफ से जब कोई ठोस जवाब आएगा, कोई सब्सटैंशियल एक्शन नज़र आएगा तो हम रिकन्सिडर डेफिनेटली करेंगे। ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है। हमारा ये मानना है कि 2 तारीख तक ये जो हुकूमत तारीखें लंबी दे के जो हमारे ये 2 मुतालबात हैं इनको डाइल्यूट ना करे। हमारे लिए ये बहुत वाइटल इम्पोर्टेंस के हामिल 2 मुतालबात हैं। बाकी मुतालबात को हमने पीछे रखा है। फ़िलहाल हम ये 2 मुतालबात के ऊपर ही बात करना चाह रहे हैं, जिसमें जुडिशल कमीशन 9 मई 26 नवंबर की सानहात के ऊपर, और उसके बाद जो है ये हमारे असीरान की रहाई जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जो हो। असीरान की रहाई की जब हम बात करते हैं तो हम रायत नहीं मानते। और साथ मुझे ये भी बताएगा कि अब क्या इमरान खान साहब से जब आप आज मिले तो वो खुद भी उम्मीद कर रहे हैं कि 1-1.5 महीने में वो रिहा हो जाएंगे, क्योंकि आरिफ अलवी साहब, साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, वो ये कह रहे हैं कि रिहा हो जाएंगे, और ज़ाहिर है वो इस बात को मुंसलिक कर रहे हैं अमेरिका में जो रजीम चेंज होगा, जो हुकूमत की तब्दीली होगी उससे। देखिए, इसके ऊपर इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं और उनका ये कहना है कि जो अगर वहाँ पर नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का जो तासुब था इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनके ऊपर उनकी जो दबाव था वो हट जाएगा, और इम्पार्शलिटी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से वो तवक्को करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि फ़ैसले तो बहरहाल पाकिस्तान में होने हैं और हमारे लोकल ही मामलात होने हैं। अमेरिका की तरफ से जो बाइडन इंतज़ामिया ने उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ग्रीन सिग्नल दिया हुआ था, जिस पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जिसको देखिए अब कल अमेरिका ने, बरतानिया ने, यूरोपीय यूनियन ने जिस तरह से एड्रेस किया है, आप देखिएगा कि बाइडन इंतज़ामिया के दौर में उसमें इतनी ज़्यादा तवज्जो के साथ बात बिल्कुल नहीं हुई है। सब ये न्यूट्रलिटी से, आपको लगता है न्यूट्रलिटी से काम चल जाएगा? क्योंकि ज़ाहिर कुछ रहनुमा तो तहरीक इंसाफ के बाकायदा तौर पर, चाहे रिचर्ड ग्रेनल हो, ट्रंप हो, उनको टैग कर करके मुदाखलती की बात कर रहे हैं, मगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल होगी, तो इमरान खान साहब के मामलात तो ख़राब है यहाँ इस्टेब्लिशमेंट से, आपके ख्याल में वहाँ न्यूट्रल हुआ तो यहाँ भी मामला न्यूट्रल हो जाएगा? जी देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो तफ्तीशी इदारों के ऊपर या पुलिस के ऊपर, अदालतों के ऊपर जो दबाव यहाँ है वो ख़त्म किया जाए। ज़ाहिर है क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जेल के अंदर 100 से ज़्यादा केस बनाया गया है, फ्रिवलेस केसेस हैं, पुलिस की मुद्दत में ये सारे केसेस दर्ज हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि इन केसेस को देखा जाए और इनको विड्रॉ किया जाए, क्योंकि ये सारे केसेस जो हैं कॉन्कॉक्टेड हैं। इन सारों में एक ही तरह का इल्ज़ाम लगाया गया है, एक ही तरह की बात की गई है। इसी तरह से जो दूसरे केसेस हैं हम उनको फेस करना चाह रहे हैं और फेस करते रहे हैं, बहुत ज़्यादा फस्तायत में भी करते रहे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस दबाव को हटाया जाए। जो नादीदा दबाव जजेस के ऊपर है, जो नादीदा दबाव इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन एजेंसी के ऊपर है, ये चीज़ हटनी चाहिए और हमें आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट होना चाहिए। तो ऐसा आपको लग रहा है, क्योंकि आप बतौर वकील लीगली भी मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं और पाकिस्तान की सूरत हाल को भी समझते हैं, आपको लग रहा है कि ये वाकई 1-1.5 महीने में ऐसा इन्वायरमेंट बन जाएगा जिसमें इमरान खान साहब भी रिहा हो जाएं और आपके मुतालबात भी तस्लीम कर लिए जाएं? देखिए, शायद से अब इस वक्त जो पाकिस्तान का एनवायरनमेंट है, स्पेशली इंटरनेशनल मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल के बाद हमने उस वक्त भी कहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल को तजर्बागाह पाकिस्तान के लिए ना बनाइए। 27 से ज़्यादा आपने माहदे बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ साइन किए हुए हैं, जिसके ऊपर आपने उनको सर्टन गारंटीज़ दी हैं, जिसमें सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कोर्ट जो है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप पाकिस्तान का नुकसान PTI को क्रश करते हुए आपने अदलिया, मीडिया और जमहूरियत को क्रश किया है पाकिस्तान में, और अब इंटरनेशनल जो रिप्रिकॉशंस हैं वो भी आपको फेस करने पड़ेंगे। तो आप तजर्बागाह मत बनाइए। मैं तो सुबह भी मैंने ये बात की है और अभी आपके थ्रू ये कहता हूँ कि मुक़्तदरा जो है वो भी अपनी हिकमत अमली जो है उस पर गौर करे। ये जो गुस्सा है ये हिकमत अमली नहीं है। पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में सबको 2-2 कदम पीछे हटना पड़ेगा तो पाकिस्तान आगे जाएगा, वरना पाकिस्तान पीछे रह जाएगा और अनाओं का और जो गुस्सा है ये आगे निकलेगा, जो कि किसी तौर पर ना पाकिस्तान की कौम के लिए, ना अवाम के लिए, ना मुल्क के लिए बेहतर है। इसलिए सबको सोच करनी पड़ेगी और पाकिस्तान के लिए के वसीतर मुफाद में सबको अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा।